खूब हाँ, यही से जोरदार तालियों से मयंक बनर्जी का स्वागत करें। थैंक यू। हेलो, मैं मयंक बनारसी। मैं अपने गुरुदेव बद्री दादा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। तो मुझे यहाँ एक कवि के नाम पे बुलाया गया है। तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ कि एक कवि सम्मेलन में हम एक कवि की कविता मंच पर अपने नाम से पढ़ गए। एक कवि सम्मेलन में हम एक कवि की कविता मंच पर अपने नाम से पढ़ गए। असली कवि उखड़ गए, बोले आप हमारी रचना पढ़ रहे हैं। हमने कहा अच्छा तो ये आपकी है तभी तो हम उखड़ रहे हैं, रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती, रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती। हमने कहा शर्म कैसी, आपने लिखी है जैसी पढ़ लिया वैसी। अरे ये तो सिर्फ हमारा एक प्रयोग है, आपने पकड़ लिया मात्र संयोग है। वरना हमने बड़े बड़े हाई रेटेड कवियों की कविता हाफ रेट में चला दी। वरना हमने बड़े बड़े हाई रेटेड कवियों की कविता हाफ रेट में चला दी। आज तक पकड़ में नहीं आई, इसको कहते हैं उस्तादी। हाँ कभी सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास, जिसकी कहो उसकी सुना दे। कहो तो भाई अशोक चक्रधर की सुना के तालियां बजवा दे, क्योंकि हमारे साथ ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। कितने बेरोजगार तो इसी धंधे से पलते हैं। धंधे की बात सुनते ही बेचारा असली कवि शर्मा गया और अगले दिन से वो भी ताली बजाने वालों में आ गया। आजकल वे हमारे गुण गा रहे हैं, कविता से पेट नहीं चलता था तालियों से चला रहे हैं। अच्छी चल पड़ी है तालियों की दुकान, जितना पेमेंट उतना भुगतान, गिनकर तालियां बजवाते हैं और कवियों से ज़्यादा पेमेंट तो वो एडवांस में पाते हैं। एडवांस मिल गया तो वाह वाह, नहीं तो हाय हाय मचाते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं अब आपको एक बेरोजगारों पे कविता सुनाता हूँ कि एक दिवस हमने बैठे बैठे ये तय किया कि मुल्क के बेरोजगारों का इंटरव्यू लिया जाए और उन्हें अपने ही आईने में पेश किया जाए। तो बेरोजगारों के नगर में प्रवेश किया। एक बेरोजगार ने ताना दिया, लो एक और आ गए, साहब को कुर्सी दो। दूसरा बोला कुर्सी, अम्मा यार कुर्सी होती तो ये बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। हमने कहा अच्छा पानी पिलाएंगे। वो बोला कहाँ से लाएंगे, हम खुद प्यासे खड़े हैं और सारे कुएं डिग्रियों से भरे हैं, नल से भी उतना ही पानी आता है जितना दूध में मिलाया जाता है। मैंने एक रोते हुए बेरोजगार से पूछा भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, क्या बिना रिश्वत दिए कोई नौकरी प्राप्त हो रही है। वो बोला नहीं हुजूर आज हमारा जन्मदिन है, हमारी एज लिमिट समाप्त हो रही है। हमने कहा कमाल है, 25 साल का जवान खून बेकार और 85 साल का बूढ़ा खून इतना जोरदार कि सब सुविधाएं पाए और जवान खून सड़कों भी सुखा दिया जाए। हमारे संविधान से कहना चाहिए कि एज लिमिट मंत्रियों के लिए भी रहना चाहिए। हमारे संविधान से कहना चाहिए एज लिमिट मंत्रियों के लिए भी रहना चाहिए। एक व्यक्ति बोला साहब हमारे नगर में क्रांति हो गई, आज कल्लू रोटी खा रहा है। दूसरा बेरोजगार बोला क्यों उल्लू बना रहा है, क्या दिन में भी सपना आता है, काम वाले तो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार भी कभी रोटी खाता है। एक बूढ़ा नौजवान बोला साहब हमारी जिंदगी में कितना बड़ा श्राप है, हमारा दुश्मन हर लड़की का बाप है। वे हमारे माँ बाप से कहते हैं क्यों आपके साहबजादे अपने पैर पर खड़े हैं। वो बोलते हैं नहीं नौकरी के बिना फिलहाल लंगड़े हैं। वे हमें अपमान की बैसाखियाँ देकर चले जाते हैं और हम इस युग के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते हैं। और एक बेरोजगार ने गधे को मारा, एक बेरोजगार ने गधे को मारा। मुल्क के सारे बेरोजगारों का गुस्सा उस पर उतारा। हमने कहा भाई साहब इस गधे ने आपका क्या बिगाड़ा है। वो बोले मिस्टर आप चुप रहिए, आप नहीं जानते कि इस गधे ने हमारा हक मारा है। एक धोबी को गधे की तलाश थी, गधे की सारी खूबी हमारे पास थी, मगर ये गधा साला इंटरव्यू पास कर गया और हमारा आदमी होना हमारा सत्यानाश कर गया। हमारा आदमी होना हमारा सत्यानाश। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें भाई। हमने एक व्यक्ति से पूछा आप किस किस्म के बेरोजगार हैं। देखिए आप लोगों से एक बात बता दें, ये बाल कवि आप लोगों के सामने हास्य व्यंग की कविता पढ़ रहा है, यही अपने पे आप में बहुत बड़ी बात है। इस छोटे से बच्चे में अगर प्रतिभा है, आप तक बात अगर पहुंचती है तो आप जोरदार तालियां बजा के उसका जरूर स्वागत करिएगा। धन्यवाद। हमने एक व्यक्ति से पूछा आप किस किस्म के बेरोजगार हैं। वो बोले हम भूतपूर्व पत्रकार हैं। हमने समाचार भेजा कि माननीय मंत्री जी अस्पताल में प्रसन्नचित, गलती से छप गया कि मंत्री जी अस्पताल में चित। प्रेस वाले प्रसन्न खा गए, हम अगले दिन फुटपाथ पे आ गए। हमने एक मौलिक बेरोजगार से पूछा श्रीमान आप, बोले हम साहित्य के सेवक हैं, अवकाश प्राप्त लेखक हैं। हमारी कविता जिस मैगजीन में छप कर आई उसका भंडाधार हो गया, संपादक खुद बेरोजगार हो गया। हमने एक आकृति नुमा इंसान से पूछा श्रीमान आपका शुभ नाम, बोले पूर्ण विराम। हम देसी कला के ईपी हैं, आजकल जेमी सर्कस में जीपी है।
हमने एक चित्र बनाया था, एक सैनिक की जवान विधवा को चूड़ियां तोड़ते हुए दिखाया था, काश उसे कपड़े फाड़ता हुआ दिखाते, उसके जवान अंगों की प्रदर्शनी लगाते तो हमारे चेहरों पे भी शबाब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता। पर रंगों का सपना सवर नहीं पाया, दर्शक को अपना ही दर्द नहीं भाया। और आजकल का दर्शक भी कितना स्मार्ट है, हमारे सारे कपड़े फाड़ कर बोलता है बेटा वो नहीं, ये मॉडर्न आर्ट है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। हमने चलते चलते एक अंतिम बेरोजगार से पूछा, श्रीमान आप? बोले खुद अपने बाप, हम इन बेरोजगारों में सबसे बड़े हैं, आजकल चुनाव में खड़े हैं, जीत गए तो रेल में, हार गए तो जेल में। हमने कहा क्यों तानाशाही की भाषा बोलते हो, लोकतंत्र को तानाशाही से तोलते हो? वो बोला मिस्टर, जब योग्य प्रतिभा का आत्मविश्वास टूट जाता है तो अंधी प्रेरणाघात अपने आप छूट जाता है, अंधी प्रेरणाघात अपने आप क्या बात है, छूट क्या जाता बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने कहा तब आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा, बेरोजगार? वो बोला नहीं यार, हाथ में बंदूक थामे गहरी नींद सोया हुआ चौकीदार, डकैतों के लिए खुला इस्तेहार। हमने कहा ऐसा कर दो यार कि इस 21वीं सदी के आगे एक प्रश्न चिन्ह छोड़ते हुए, बंदूक की नली अपनी गर्दन की तरफ मोड़ते हुए, घोड़ा दबाता हुआ इंसान, न जिसके लिए जमीन न जिसके लिए आसमान, बारूद का धुआं इतना गहरा हो जाए कि अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए, अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक और कविता सुनाता हूँ, आप बस ये वाली मेरी आखिरी कविता आप मन से सुन लीजिए कि स्वागत है, सुनिए। कि नदी में डूबते हुए आदमी ने पुल पर चलते हुए आदमी को देखकर आवाज लगाई बचाओ, तो पुल पर चलते हुए आदमी ने नीचे रस्सी गिराई और कहा आओ, पर डूबता हुआ आदमी रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था, रह के चिल्ला रहा था मैं मरना नहीं चाहता, बहुत महंगी जिंदगी है और कल ही तो मेरी एबीसी कंपनी में नौकरी लगी है। इतना सुनते ही ऊपर वाले ने अपनी आंखें मींच ली और उसे डूबकर मरता देख रस्सी खींच ली। दौड़ता दौड़ता एबीसी कंपनी आया और हाफते हाफते उसने अधिकारी को बताया, देखिए अभी अभी आपका एक आदमी डूबकर मर गया है और इस तरह आपकी कंपनी में एक जगह खाली कर गया है, तो लीजिए 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 मेरी डिग्रियां संभाले, बेरोजगार हूँ मुझे लगा ले। तो अधिकारी हंसते हुए बोला, दोस्त तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले हमने वो जगह भर दी और इस जगह पर हमने उस आदमी को लगाया है जो उसे धक्का देकर तुमसे पहले यहाँ आया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजा के मैम जी का स्वागत करिए।